एवरीवन, जसलीन कौर दिस साइड। सबसे पहले आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब हैंडल के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं तो वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि FLP व्हाट इज फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कि फॉरएवर है क्या और बेसिकली इसके ऊपर हमारा क्या वर्क होता है। ठीक है, जिससे कि आज मार्केट में लोग अलग अलग तरह से लोगों के सामने या यूं कहिए आपके सामने पेश करते हैं। ठीक है, तो कंपनी के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं, ठीक है, कि अगर आप मेरे यूट्यूब हैंडल के ऊपर अगर आ ही गए हो तो इस वीडियो को प्रॉपर आप टिल द पॉइंट लास्ट तक देखना। अप्रोक्स आपकी ये जो वीडियो है ये 9 मिनट की रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर आपने फॉरएवर की जर्नी को कहीं ना कहीं स्टार्ट किया है या अभी करने वाले हो या करने का मन बना लिया है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही नॉलेज वाली रहेगी। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद टिल द पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में आपको फॉरएवर के अंदर क्या काम करना होता है। तो बेसिकली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जसलीन कौर है, अमृतसर पंजाब से मैं बिलोंग करती हूँ। अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो अप्रोक्स मेरे को यहाँ पे 2 से 2.5 साल का टाइम हो चुका है। ठीक है, फॉरएवर लिविंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ कि बेसिकली फॉरएवर कौन सी इंडस्ट्री के अंदर डील करती है, किस बैकग्राउंड से है और किससे ये रिलेट करती है। तो मार्केट के अंदर 2 तरह की इंडस्ट्री होती है, एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग, एक होती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता था कि आज से 20-22 साल पहले एक प्रोडक्ट होता था। ठीक है, एक प्रोडक्ट जो है अगर वो बंदा किसी भी पर्सन को जाके मतलब रिकमेंड करता है या सेल करता है तो उसके बदले में उससे जस्ट उस प्रोडक्ट की एक कमीशन आती है। मीन्स वहाँ पे ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट को जितने भी लोगों के पास जाकर अगर आप शेयर करते हो और जितना उन लोगों से मैक्सिमम आपकी कमीशन पर्सन के बेस पे बनती है उसके बेस पे आपकी कमीशन आती है। ठीक है, होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि जैसे एक मार्केट में आज से कुछ टाइम पहले एक कंपनी आई थी मैजिक लाइफ। ये कंपनी मैंने भी देखी थी, तब मैं 15 साल की थी। ये बातें मैं प्रोक्स आज से 17-18 साल पहले की कर रही हूँ। मैजिक लाइफ एक कंपनी थी, वो उसने अपने पेन बनाने शुरू किए थे। अगर एक बंदा एक मैजिक लाइफ के 10 पेन बेचता था तो उसे एक पेन के पीछे 4 रुपया कमीशन आती थी। मीन्स एक पेन वो 10 रुपये का था, अगर वो 10 पेन बेच देता था तो एक पेन के पीछे उससे 4 रुपये कीमत आती थी। ठीक है, इसके अलावा मतलब कोई नहीं था। मीन्स ये काम पहले ही होते थे, नेटवर्क मार्केटिंग होती थी पहले, जिसके अंदर आप एक प्रोडक्ट को जितने लोगों को देते हो या शेयर करते हो या बेचते हो आपको कमीशन आती है। सेकंड नंबर पे आती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल के अंदर होता है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। आपको पर्सन के पास खुद जाना नहीं पड़ता, पर्सन खुद आपके पास आता है, वो आपसे आके आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपके कोर्स के बारे में पूछता है कि आप कौन से इंडस्ट्री में डील करते हो। ठीक है, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में होता था कि हम दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि क्या वो हमारे से प्रोडक्ट लेगा, नहीं भी लेगा तो टेंशन होती है कहाँ पे बेचेंगे। लेकिन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास ऑप्शंस होती हैं। आज के टाइम में हर एक बंदा इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन और व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन है। ठीक है, मीन्स हम अपने काम को ऑनलाइन अगर करते हैं तो ये नहीं है कि हमें रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर बंदे प्रोडक्ट बेच के काम कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक माइंडसेट भी आता है। अब आप खुद देखो कि जब आप घर पे रहते हो तो क्या आप लोग गली में से किसी बंदे से कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेते। फॉर एग्जांपल अगर एक फिनाइल बेचने वाला आता है, फिनाइल बेचने वाला आता है वो भी तो आपको बेच कर ही जाता है। अगर वो इस बात से काम ही ना करें
कि अगर आज मैं मार्केट में 100 बोतल लेके निकल रहा हूँ, अगर मेरी एक भी सेल ना हुई, अगर मेरी 2 भी सेल ना हुई, तो क्या वो बंदा दिहाड़ी नहीं करेगा? क्या वो बंदा काम नहीं करेगा? अगर वो बंदा ऑफ अगर वो पर्सन अपने घर की मजबूरियों के लिए ऑफलाइन आके गली गली में जाकर अपने गले से बोल बोल कर एक बोतल को सेल कर सकता है, तो हम ऑनलाइन काम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। और आपके पास आप आज के टाइम में खुद को लकी मानो कि आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का मौका मिल रहा है। आप खुद सोचो, अगर एक गली के अंदर बेचने वाला, जैसे मान लीजिए आपके गलियों में नॉर्मली कपड़े बेचने वाले, चूड़ियाँ बेचने वाले आपके पास से सामान लेके आते हैं, तो क्या आप उनसे सामान नहीं लेते? अगर आप नहीं भी लेते तो क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका माइंडसेट है कि आज मुझे एक दिन की 200 से 400 दिहाड़ी डालनी ही डालनी है, चाहे मुझे पूरी दिहाड़ी घूमना पड़े। अगर वो एक 200 की 400 की दिहाड़ी के लिए पूरी गलियों में जाकर काम कर सकता है, तो हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास क्वालिफिकेशन भी है, हमारे पास सोशल मीडिया भी है, दिन के 2 घंटे भी हैं, 1.5 GB नेट भी है, तो क्यों हम सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करके क्यों नहीं हम काम कर सकते? अब आपकी हूँ मैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ये हो गया नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, आपको पता चल गया होगा। आगे है फॉरएवर के ऊपर। अब फॉरएवर क्या है? फॉरएवर एक बेसिकली, ठीक है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो जो कि वेट में जो जैसे आपने अपने वेट मैनेजमेंट के होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में डील करती है। ये कोई बेचने में डील नहीं करती। यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे हमें जब हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन इस बिजनेस को, फॉरएवर को, तो हमें प्रोडक्ट क्यों लेना पड़ता है? तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आप घर बैठे हो, अगर फॉरएवर को साइड में रख दो, एक चीज़, 1 मिनट आप सोच कर देखो, अगर आपने अपना किताबों का या मोबाइलों का काम स्टार्ट करना है, तो क्या आप पहले उस प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करोगे? मान लीजिए अगर आपने आईफोन का अगर आपने एंड्रॉयड मोबाइल का शोरूम ओपन करना है, तो क्या आप उस दुकान के ऊपर बटनों वाला फ़ोन यूज़ करोगे? नहीं, पहले आप टेस्ट करोगे कि जिस बंदे से मैं ये मोबाइल ले रहा हूँ, क्या वो बंदा मेरे ट्रस्ट के लायक है? अब आप उस पे ट्रस्ट कैसे करोगे? आप पहले ही उससे 3 मोबाइल लोगे या 4 लोगे नॉर्मली। मैंने आपको एक कम रेशो बताई है। 3 मोबाइल लोगे, आप उसका बिहेवियर देखोगे, ठीक है? आप उसके फ़ोन की क्वालिटी चेक करोगे, तभी आप उसके साथ काम करोगे ना। सेम फॉरएवर में भी होता है। फॉरएवर क्या बोलती है? फॉरएवर ये बोलती है कि अगर आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आपके अंदर बिज़नेस करने वाले स्किल्स हैं? क्या आपके अंदर बिज़नेसमैन वाला माइंडसेट है? क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप लॉन्ग टर्म में मेरे साथ एथिकली काम कर सको? होता क्या है, काफ़ी कंपनीज के अंदर लोग ना अलग अलग कंपनीज के साथ इन्वॉल्व होते हैं। फॉरएवर चेक करती है कि क्या आप मेरे साथ काम करने के एलिजिबल हो। क्या अगर कल को आज मैं आपको आई मंथ पैसा दे रही हूँ काम करने पे, क्या आप कल मेरे साथ एफिशिएंटली काम कर सकते हो? तो बेसिकली फॉरएवर लिविंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कोई हमने प्रोडक्ट ना तो सेल करनी है, ठीक है, ना ही हमने खुद के पास रिटेल करनी है। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमने फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, पहले हमने उनको यूज़ करना होता है। उस यूज़ करने के बेस पे ही आप स्टार्ट करो। फॉरएवर ये नहीं बोलती प्रोडक्ट लिया है तो काम करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने मीटिंग लगाई, ठीक है, उसके बाद आपने मेरे या किसी के साथ भी एक सिंगल प्रोडक्ट लिया, ठीक है। प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ साथ आप ये भी देखो कि सामने वाला जो बंदा आपको गाइड कर रहा है उसका बिहेवियर कैसा है। क्या वो आपको कंपनी के बारे में पूरी गाइडेंस दे रहा है? क्या वो आपको फॉरएवर के बारे में पूरा समझा रहा है? क्या वो आपको लगता है कि वो आगे जाके आपके दुख के टाइम में भी आपको हेल्प करेगा? क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपने 1-2 साल के लिए काम नहीं करना, लाइफ टाइम के लिए काम करना है।
उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो वाकई में करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते, देखो उनको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, ठीक है। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके आपने प्रोडक्ट को यूज करना है, ठीक है। कंपनी को फीडबैक देना है, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको एक मेल आती है कंपनी की तरफ से। थर्ड नंबर पे, अगर आपको बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो आगे आपने स्टार्ट करना है। बेसिकली इसमें काम होता है रिकमेंडेशन का। आपने प्रॉपर पर्सन्स को इसके बारे में जस्ट आपने गाइड करना होता है। इसी हम एक शेयरिंग का काम भी बोल सकते हैं, ठीक है, और सलाह देने का काम भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एरिया में कोई समोसे वाली अच्छी दुकान खुली है, तो आप अपने किसी भी फ्रेंड को बोलोगे, भाई फलानी की दुकान पे जाना है, मंगू की दुकान पे जाना है, मंगू की दुकान के ऊपर जाके ना अच्छे समोसे मिलते हैं। तो क्या आपको वहां से पैसा आता है? नो। पता नहीं ऐसे हमने अच्छे काम कितने कर दिए होंगे। आज हम बेरोजगार बैठे हैं, मैं भी हूं पर अब नहीं हूं। आज हम बेरोजगार बैठे हैं, तो अगर हम इसी काम के थ्रू महीने का ज्यादा नहीं 15 से 16 हजार की अर्निंग करना स्टार्ट कर दे, तो कैसा रहेगा। कहते हैं कोई भी चीज एक दिन में क्लियर नहीं होती, कोई भी कॉन्सेप्ट एक दिन में समझ में नहीं आता। अगर आप प्रॉपर उसके बारे में जानना चाहते हो, प्रॉपर आप उसके बारे में पहले खुद सर्च करो, उसकी नॉलेज लो, उसके बारे में डीप अध्ययन करो, उसका एनालाइज करो, देन किसी रिजल्ट पे आओ। फॉरएवर के बारे में मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नए हो, ठीक है, अगर आप न्यू हो मेरे वीडियो के ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको क्या क्या पॉइंट समझ आए और क्या नहीं आए। जो आपको समझ नहीं आए वो मेरे को आप कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो मैं उसी की बेस पे बनाऊंगी। और जिनको ये चीज़ समझ आ चुकी है, ठीक है, वो आगे बढ़िए, स्टार्ट कीजिए और अपने लाइफ जर्नी को भी बढ़िया बनाइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू नॉलेज के साथ। थैंक यू।